क्या ये हमारी गलती है कि हमें एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही? नहीं बच्चों, तो ये बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है कि सर हमेशा क्या रट्टा मारना सही है। मैंने कहा नहीं भाई, आप हर चीज को नहीं रट सकते, कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट्स को समझना भी पड़ेगा। अब फाइनली इस एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं। क्या टॉपर्स भी ऐसा करते हैं? बच्चों देखो, टॉपर्स एनसीईआरटी को रटते नहीं है, वो उसे जीते हैं। क्या ये हमारी गलती है कि हमें एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही? नहीं बच्चों, तो ये बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा कोई आईक्यू कम नहीं है, ना ही तुम कोई पढ़ने में तुम कमजोर हो या कुछ ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दिक्कत ये है कि शायद हो सकता है कि तुम एक स्लो रीडर हो, माइट भी हो सकता है कि तुम बहुत धीरे पढ़ रहे हो सकता है कि एनसीईआरटी के अंदर जो तुम्हें पढ़ना है वो तुम्हें सिखाया ना गया हो कैसे पढ़ना है। तो ये बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर हमेशा क्या रट्टा मारना सही है? मैंने कहा नहीं भाई, आप हर चीज को नहीं रट सकते, कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट्स को समझना भी पड़ेगा और उनकी डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों आगे समझते हैं कि सर अब फाइनली इस एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि बच्चों एनसीईआरटी पढ़ना कैसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आप अगर कोई भी एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी हाईलाइट देखें कि कीवर्ड्स क्या क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि मैं इन 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना है एनसीईआरटी पढ़ते समय, तो आपको सबसे पहले एक रीडिंग लगानी है उस पैराग्राफ की, एक सिंपल रीडिंग। कुछ नहीं करना है, केवल सिंपली इसको रीड करते जाना है कि क्या लिखा हुआ है। कोई हाइलाइटर नहीं है, कुछ नहीं है, बस बिना रुके आपको पढ़ना है। समझ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे क्योंकि कई सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ लिखा, उसके रिलेटेड चीज़ कुछ यहाँ लिख दी। हम आधी लाइन यहाँ पढ़ के सोचते हैं इसको समझने की, हमें लगता है ये समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका आधा कंसेप्ट थोड़ा सा नीचे लिखा होता है। तो इसीलिए आप पहले एक बार जाकर एनसीईआरटी को ध्यान से उस पैराग्राफ को देखें कि भाई इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, किस किस के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने एनसीईआरटी के सबसे पहले एक जनरल रीडिंग करी। जनरल रीडिंग हो गई इस पैराग्राफ की। आपको कितना टाइम लगेगा? हार्डली 4 से 5 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ने में, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। तो 4 से 5 मिनट में मात्र आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। सही बात? ठीक है, अब आगे क्या करना है? अब देखो, आगे तुम्हें करना यह है कि अब दोबारा से पढ़ना शुरू करना है, और दोबारा से पढ़ना जब शुरू करोगे तो आप यहाँ इसके हाइलाइटर लोगे, साथ में इंपॉर्टेंट टर्म्स को मार्क करना शुरू करोगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं। कहीं कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कीवर्ड है, तो उसे हाईलाइट करते चलो कि भैया ये जो हैं ये हमारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सर एस्परजिलस नाइजर जो है फंगस है, सिट्रिक एसिड मिलता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया है जिससे एसिटिक एसिड मिलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे जो कीवर्ड्स निकल कर आ रहे हैं उन्हें मैं हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये भी कर दिया। अब तीसरा मुझे क्या करना है, अब इन लाइंस से मुझे क्वेश्चंस को देखना है। बच्चों आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप अपने क्वेश्चंस बनाएं, या एनटीए ने जो आपको क्वेश्चंस बनाकर पूछे हैं पीवाईक्यूज में, आप उनको यहां पर मेंशन कर दे कि सर यहां से इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आया था ये, फिर इस पैराग्राफ से दूसरा क्वेश्चन भी आया था ये। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप यहां मेंशन कर दो कि इससे कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि एस्परजिलस नाइजर जो है ये कौन सा एसिड बनाता है, या सिट्रिक एसिड जो है वो किससे मिलता है, आपने मेंशन कर दिया सर यहाँ से। आपके साथ होगा क्या कि आप थोड़े दिन बाद जब एनसीईआरटी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, आपको अपने आप दिख जाएगा पीवाईक्यूज की हेल्प से कि कौन सा पैराग्राफ एनसीईआरटी के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको दिख रहा है कि यार एनटीए वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इस पे से सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मेरी बात समझ आ रही? तो ये चीज करने से आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेमोराइज भी करोगे, कंसेप्ट्स को भी मेमोराइज करने में आसानी होगी। दूसरा, एक कॉपी बनाओ। कॉपी के अंदर आप अपने 5 क्वेश्चन यहाँ से इस पैराग्राफ से निकालो, अच्छे क्वेश्चन, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन आप एक कॉपी के अंदर उन क्वेश्चंस को मेंटेन करो। उससे क्या होगा कि सर जब भी इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, हमारे पास लिखा हुआ है कि इसके जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है यहां से बन सकते हैं वो ये हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एनसीईआरटी को मेमोराइज करना, आपको इंपॉर्टेंस
पता होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपको दिख रही होगी कि यार ये चीज़ें जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं मुझे एम्फसाइज करना है। तो आपके पास 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप आपने जनरल रीडिंग करी, दूसरा स्टेप जो है उसमें आपने क्या किया, हाईलाइटर यूज़ किया और इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया। पूरी एनसीईआरटी को रगड़ना नहीं है भाई, ध्यान रखना। अपन क्या करते हैं, अपन लेते हैं एनसीईआरटी और शुरू हो जाते हैं हाईलाइटर लेकर पूरा लगाना, वो नहीं करना है। हमें पता ही नहीं पड़ेगा फिर इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर। फिर उसके बाद आपको तीसरा स्टेप जो है वो क्या करना है, वो सर क्वेश्चंस को मार्क करना है, उन्हें लिखना है, पीवाईक्यूज देखने हैं किस पैराग्राफ से ज्यादा है एनसीईआरटी में, उनको स्टिकी नोट लगा कर लिख दो, कैसे भी लिख दो, लेकिन मेंशन कर दो कि भैया इस पैराग्राफ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये आपके पास 3 चीजें जो आपको करनी है। सर उसके बाद एडिशनल और क्या कर सकते हैं, डायग्राम्स। ध्यान रखना, अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं और अच्छे अच्छे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो जहां भी आपको लगता है कि डायग्राम्स हैं, जैसे PBR 322 एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना, अभी इस साल ही पूछा गया है 2025 में, तो ऐसे डायग्राम्स जितने भी हैं आपको पता होना चाहिए कि वो हमारी एनसीईआरटी में हैं और हमें वो खुद ड्रॉ करने हैं, और ड्रॉ करने के साथ साथ उनकी लेबलिंग भी हमें खुद ही देखनी है। मेरी बात समझ आ रही है। और स्टिकी नोट तो साथ में लगाओगे ही तुम, है ना, क्योंकि तुमने खरीदे ही होंगे। तो स्टिकी नोट साथ में लगाओ, उस पर लिखो कि भैया ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को साइड में मेंशन कर दो, या टीचर ने कोई क्लास में कंसेप्ट अलग से बताया है जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो। जैसे तुम्हें बताया फ्लूइड मोज़ेक जो है वो गुलाब जामुन मॉडल होता है, तो साइड में समझा दो वहाँ पर कि भैया इससे मैंने इस चीज़ को समझा था, इससे मुझे बहुत आसान हो जाती है ये चीज़ समझना। तो प्लीज़ इन चीज़ों से क्या होगा कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि अब बार बार सर एनसीईआरटी पढ़ें या फिर क्या करें, कैसे करें। एक बार तो हमने कर लिया, चलो अब आगे क्या करना है। तो देखो बच्चों, अब आपने जब एनसीईआरटी का सारा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है, आपने एक कॉपी भी बना ली है जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं। कोशिश ये करें कि वो क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर ज़्यादातर कंटेंट कवर हो जाए। अब आपके लिए कितना आसान होगा कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह केवल वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो हार्डली 40 या 50 क्वेश्चंस होंगे मेरे लिए। तो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है कहीं ना कहीं, और साथ में मेरी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, क्योंकि मेरे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन वो क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे थे। ऐसी बहुत सारी मार्केट में आपको बुक्स भी मिल जाएगी जो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, जिनमें कंप्लीट एनसीईआरटी, जैसे मोशन की खुद की एक बुक है जो है एनसीईआरटी की, ठीक है, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस है उसमें, तो आप उस बुक को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आगे बात करते हैं कि सर अब क्या करना है। तो सर अब हमें ये जब पढ़ लिया है तो बच्चों आप लोगों को हर संडे को कम से कम इन क्वेश्चंस को एक बार तो देखना है, कि अगर आपका वो करंट रनिंग चैप्टर है तो उसको आप संडे को उठाकर एक बार तो देख ले, क्योंकि उससे आपकी एनसीईआरटी का रिवीजन हो रहा है, और एनसीईआरटी जितनी अच्छे से रिवाइज होगी नीट में उतने ही चांसेस हैं आपके अच्छा स्कोर करने के। बात समझ आ रही है। तो एनसीईआरटी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। अब आगे क्या सर, अब अगला सवाल आता है, क्या टॉपर्स भी ऐसा करते हैं? बच्चों देखो, टॉपर्स एनसीईआरटी को रटते नहीं है, वो उसे जीते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? वो एक एक चीज़ एनसीईआरटी की समझते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसे पढ़ते हैं तरीके से, याद नहीं कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि कितना रट लोगे, एनसीईआरटी एक तो है नहीं, ये एक चैप्टर तो है नहीं जिसको हमने रट लिया, और रट भी लिया तो वहाँ जाकर अप्लाई क्या कर पाओगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो उनका एक ही मंत्र होता है कि सर अगर नीट में पूछा जा सकता है तो एनसीईआरटी में डेफिनेटली लिखा होना चाहिए। इसका मतलब आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए। तो तुम भी ये कर सकते हो बच्चों, स्लो स्टार्ट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी को समझ लेता है, ध्यान रखना, नीट उसका हो जाता है। तो बच्चों तुम्हें ये करना पड़ेगा, रीड एनसीईआरटी नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट अंटिल इट बिकम्स योर सेकेंड लैंग्वेज। बात समझ आ रही है? इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको याद रखें, इसको लिख लो अपनी कहीं ना कहीं टेबल के सामने चिपका दो इसको कि भैया एनसीईआरटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। और अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगा हो तो एक काम करो, आज जाकर एनसीईआरटी का चैप्टर 1 उठाओ, जो भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस आपको बताया किस तरह से करना है एनसीईआरटी का, वो काम करना शुरू करो, उस टेक्निक को अप्लाई करो, और उसके बाद नीचे कमेंट ज़रूर कर देना कि आज से एनसीईआरटी को डिकोड करना शुरू कर दूंगा मैं। बात समझ आ रही है? तो इस चैनल पर और भी ऐसे ही रील्स और सॉल्यूशंस को आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, क्योंकि नीट सिर्फ पढ़ाई का गेम नहीं है बच्चों, ये एक माइंडसेट का गेम है। बात समझ आ रही है मेरी?
तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट पढ़ाई करो, दिल से करो और एनसीईआरटी को अपना दोस्त बना लो।